नीट 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 4 कैपेसिटेंस है, उनकी वैल्यू दे रखी है और चार्ज का रेशियो बताना है। C2 और C4 पे जो चार्ज आएगा उनका रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगी विद इन 20 सेकेंड हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले 2 बातें पता होनी चाहिए। विद इन 20 सेकेंड ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहली बात तो ये C2, C3 एंड C1 जो है ये किस में है, सीरीज में है। तो इस केस में और इन तीनों का जो इफेक्टिव मान लो C डैश आएगा वो C डैश C4 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे इन दोनों पे मान लो यहाँ से चार्ज Q निकला तो इस पे जाएगा Q1 और इधर क्या जाएगा, Q2 जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, मान लो C1 है, इसका रिस्पेक्टिव क्या है, C2 है, तो इस केस में यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है। यहाँ से अगर चार्ज निकलेगा, मान लो Q का चार्ज निकला, इस पे Q1 आया, इस पे Q2, तो वो चार्ज का रेशियो अगर बताना है तो इसमें रूल होता है जो चार्ज का रेशियो होगा, जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो भी होता है। जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही क्या होता है, चार्ज का रेशियो भी होता है। माइंड में सेट कर लो। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके रिवर्स करंट का रेशियो होता है। बट कैपेसिटेंस के केस में जो चार्ज का जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो होता है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है और Q इक्वल टू क्या होता है, CV के बराबर होता है। V जो है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यानी कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, C के। तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस का रेशियो वही क्या होगा, चार्ज के रेशियो। तो सिंपल हमें इनका इफेक्टिव निकालना है, वो क्या आ जाएगा, इनका इफेक्टिव और C4 का जो रेशियो होगा वही क्या आ जाएगा, चार्ज का रेशियो भी आ जाएगा। तो इनका इफेक्टिव निकाल लो, 1/C इफेक्टिव इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C3C। तो यानी कि यहाँ पे 6C एलसीएम ले लो, ये 6 प्लस 3 प्लस में 2, 11 में 6C हमारे पास क्या हो गया, यानी कि C इफेक्टिव की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6C/11। ये आ गया हमारे, यानी कि C डैश की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो अब यहाँ से जो C डैश डिवाइड बाय C4 का जो होगा, यानी कि C डैश लिख लो या फिर इसको C2/C4 का जो रेशियो वही क्या हो जाएगा, चार्ज का रेशियो भी होगा C2 और C4 पे। तो C डैश के लिए 6C/11 डिवाइड बाय में C4 यानी कि 4C, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1/Q2 की वैल्यू आएगी, यानी कि 6C बाय में 44 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1/Q2। 4C से C कैंसिल, यानी कि हमारे पास 3/24, इसको कट कर दो, 3/22, यही क्या होगा हमारे पास, चार्ज का रेशियो होगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड सोल्व करने के लिए हमें बस 2 बातें पता होनी चाहिए कि अगर 2 चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो इनके जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, चार्ज का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तीनों पे चार्ज बराबर आएगा, इस पे इस पे इस पे। तो इस केस में इन तीनों का इफेक्टिव हमने देख लिया और इसके साथ इन दोनों का जो रेशियो है वही क्या हो जाएगा, चार्ज का रेशियो। तो इन दोनों के इफेक्टिव का रेशियो है 3/22, तो इसमें चार्ज का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 3/22। अगर चार्ज कितना निकलेगा वो निकालने के लिए इन तीनों का इफेक्टिव इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में C इफेक्टिव निकाल लो, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इफेक्टिव इंटू में क्या आ जाएगी, V, वहां से चार्ज भी हमें पता लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।